बुलेटिन में खुशामदी। सबसे पहले जिक्र होगा कराची की बदलती सियासत का। MQM की नई हिकमत अमली का। MQM ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और मुआविन खुसूसी ने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा करा दिए हैं। MQM इजलास में अक्सरियत ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर अपनी राय दी। हतमी फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। MQM का वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी मालूमात आ रही है। वफाकी वज़रा और मुआविन खुसूसी ने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। MQM इजलास में अक्सरियत ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर राय दी। MQM का इजलास अभी जारी है। ये सारे के सारे मामले के ऊपर हतमी ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी ही करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। असलम खान, ये तब्दीली है, ये कुछ पुरानी पैटर्न्स हैं कि जो हम देख रहे हैं? देखिए, ये पुराने पैटर्न भी है। गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार साहब ने भी ये बात की थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कई बार इस बात का इंदिया दे चुके हैं। अगर हम बात करें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दीगर रहनुमा भी ये बात करते रहे कि अगर हल्का बंदियों वाले मामले पर और MQM के जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हल नहीं होते तो हुकूमत से अलहदा होना चाहिए। हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से आज ही बात हुई थी। एक सीनियर जो सूबाई वज़ीर है उन्होंने कहा कि जब उनकी मुलाकातें हुई हैं हालिया तो उसमें MQM ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अगर बलदियाती हल्का बंदियों का मामला और ये इलेक्शन वाला मामला हल ना किया तो वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी को बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया था। गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार साहब की जानिब से भी बात की गई थी और आज भी इजलास हुआ, मुशावरत हुई। उसमें MQM के ज़राए से जब अब से कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई तो कहा गया कि 2 वफाकी वज़रा एक मुआविन खुसूसी ने इस्तीफ़ा भी क़यादत को दिया है। जिस तरह माजी में भी MQM का ये एक जिसे कहते हैं कि तरीका है कि वो इस्तीफ़े पहले भी जमा करा देती है। इस्तीफ़े आ गए हैं लेकिन ज़ाहिर है कि हतमी फ़ैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने करना है। लेकिन अगर हम बात करें MQM की तो MQM इस पर गौर ज़रूर कर रही है। ये पहले भी अंदिया दिया है और अब चूँकि बलदियाती इलेक्शन के मामले में अभी भी सूरत हाल है कि जिसे कहते हैं कि होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की सूरत हाल है। तो उस पर MQM की जानिब से ये एक मैसेज दिया गया है, ये बताया गया है कि वो हुकूमत से अलहदगी पर भी गौर कर रहे हैं, इसलिए कि वफाक उस माहदे में ज़ामिन था जिसमें कहा गया था कि वफाक में जो नून लीग की हुकूमत है कि वो हल्का बंदियों के मामले पर MQM का साथ देगी, इस मसले को हल कराएगी। तो MQM की जानिब से गौर भी शुरू किया गया है, मुशावरत भी हो रही है। अक्सरियत की राय है कि हुकूमत से बाहर आ जाए अगर ये मसला हल नहीं होता। हतमी फैसला ज़ाहिर है कि जो खालिद मकबूल है कन्वीनर MQM उन्होंने करना है। जी ठीक है, यानी असलम खान साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हुकूमत से अलहदगी के ऐलान को बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में ही देखा जाना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो ऐलान किया गया है, ये भी बताइएगा साथ साथ में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास भी हो रहा है। अब वहाँ से असलम खान साहब क्या ख़बरें आ रही हैं और बल्दियाती इंतखाबात को लेकर क्या आपके पास ख़बर है कि क्या वाकई 15 को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कल? देखिए, हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। 2 चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी ने बलदियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी रखी हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई थी, आज भी उनकी रैलियाँ भी हुई हैं। इस वक्त भी कॉर्नर मीटिंग जारी है चूँकि आज आखिरी रोज़ है। कराची में जो मुख्तलिफ यूनियन कमेटियाँ हैं वहाँ पर उम्मीदवारों ने कॉर्नर मीटिंगें भी की हैं और इसके साथ साथ उन्होंने रैलियाँ भी निकाली हैं। जो सूबाई अगर हम बात करें कि रहनुमा है और जो कराची डिवीज़न के जो अहदेदारान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी जानिब से अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया कि बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, तो वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह के इलेक्शन 15 को हो रहे हैं। आपने बात की कि क्या इलेक्शन की तैयारियाँ हैं। आज एक बड़ी बैठक हुई है सिंध सेक्रेटेरिएट में जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हुकाम हैं, IG सिंध भी थे और जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी इजलास में थे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी वहाँ पहुँचे थे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने इस बात पर इसरार किया है कि 15 जनवरी को इलेक्शन कराए जाएँ, किसी भी सूरत में कराए जाएँ। जो सूबाई इंतज़ामिया हम कहेंगे, चीफ सेक्रेटरी हैं, IG सिंध है, जो दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से पूरी सूरत हाल सामने रखी गई है कि जो एक दहशतगर्दी के ख़तरात भी हैं और साथ साथ जो एक सियासी एक माहौल कशीदा हुआ है। तकरीबन अगर हम बात करें कि 2300 से ज़ायद इंतहाई हसास हैं और तकरीबन 6500 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं। जो नफरी चाहिए होगी कराची हैदराबाद में वो है 68,000 की नफरी सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन के लिए चाहिए होगी और इस सूरत में जबकि थ्रेड्स भी मौजूद हैं। ये सूरत हाल बताई गई थी इलेक्शन कमीशन हुकाम को, लेकिन ये वहाँ से ये जवाब आया है कि इलेक्शन तो होंगे और 15 जनवरी को ही होंगे, जिस पर पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि चूँकि आइनी तौर पर पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की हुकाम की मुआवनत करें तो वो भी इस पर तैयार होंगे। लेकिन सूरत हाल
सामने रख दी गई है। इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये कहना था कि मरकजी जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसने वाजे कर दिया है और सिंध का जो एक इलेक्शन कमीशन है जो बल्दियाती हल्का बंदियों को वापस लेने का नोटिफिकेशन था वो मामला भी सामने रखा गया। लेकिन ये कहा गया है जो इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से कि मरकजी इलेक्शन की जानिब से इस बात को, इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है, तो अब ये इलेक्शन कराने होंगे। ये तमाम सूरत हाल आज रही है। तकरीबन 2-2.5 घंटे वो मीटिंग भी हुई है जिसमें एक इसरार था इलेक्शन कमीशन का कि ये इलेक्शन होने ही होने हैं और सूबाई हुकूमत की जानिब से, सूबाई इंतजामी की जानिब से तमाम सूरत हाल रखी गई है। अब देखना ये है कि कल क्या होता है और परसों ये बल्दियाती इंतखाबात हो पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असलम खान तफसील से आगाह करने के लिए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डट गया है। इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। महकमा बल्दियात का नोटिफिकेशन आइन और कानून के खिलाफ करार दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले के शेड्यूल में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। इंतखाबात 15 जनवरी को होने थे, इसी दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हंगामी इजलास के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया है कि सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन आइन की रूह और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के खिलाफ है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो हदबंदी में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध पुरअमन पोलिंग के लिए फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ने हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनाती के लिए वजारत दाखिला से दोबारा रुजू का भी फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों का सर्वे कराया गया और सूरत हाल पोलिंग के लिए मौजू होने पर ही इंतखाबात का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के अफसरान कराची और हैदराबाद में फील्ड विजिट करके इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। जुल्करनैन इकबाल, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर सिंध हुकूमत ने 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत के इख्तियारात पर उंगली नहीं उठा सकता। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि थ्रेट अलर्ट मौजूद है, कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। MQM के मुतालबे पे 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का एक आईनी इख्तियार था, है और रहेगा। हम चाहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक इक्वल फील्ड दी जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। ये ना हो कि हम इलेक्शन करवा लें और कल को कोई ये बात कहे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है उस पर नहीं करता, ना ही हम इलेक्शन कमीशन के हम उस पर कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। हमारी जो अफवाज है वो बिजी है अपने जो उनके एक्चुअल ऑपरेशंस हैं, तो वो इस वक्त इलेक्शन के लिए उन्होंने माजरत कर ली कि पुलिस और रेंजर्स इजाफी नफरी नहीं दी जा सकती। खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए, जो थ्रेट अलर्ट मौजूद है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, हमें वो भी पहले बताया जाए। MQM के रहनुमा फ़रोग नसीम का कहना है 10-1 इलेक्शन कमीशन का नहीं, सिंध हुकूमत का दायरा इख्तियार है। गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार मौजूद है। फैसल सब्जवारी ने कहा, मुत्तहिदा की मुत्तहिद शराफत से तमाम कागजी शेर परेशान है। मेयर कराची वो होगा जो कराची का नुमाइंदा होगा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। मौजूदा हल्काबंदियों पर कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन क्यों मंजूर नहीं? MQM के माहिर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम सामने आ गए। बहादुराबाद मरकज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरोग नसीम ने कहा कि कराची के हुकूक के लिए मुतनाज़ा हल्काबंदियों को ठीक किया जाए। इलेक्शन कमीशन का 10-1 में जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी कोई इलेक्शन होते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये ऑर्डर वॉइड है। ऑर्डिनेंस का इख्तियार गवर्नर साहब के पास है, वो हमेशा रहेगा। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, सिर्फ बैनर्स लगाने से कराची को हक नहीं मिलेगा, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। ये जो चैंपियन घूम रहे हैं ना कराची भर में, बैनर लगा कर समझ रहे हैं बैनर लगा के पैसे खर्च करने से नहीं बनता भाई मेयर। जब लोगों का हक मारा जा रहा था, जब यहाँ पर मर्दमशुमारी गलत हुई, इन सारी जमातों में से कोई एक भी गया अदालत में? इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस न तौहीन अदालत है न तौहीन इलेक्शन कमीशन। हुकूमत सिंध जिसका इख्तियार था हल्का बंदियाँ करना,
अगर वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रही है कि हाँ कहीं ऊंच नीच हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है और वो अब ठीक करने पर आमादा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो इसे वेलकम करना चाहिए। MQM रहनुमाओं का कहना था मुखालफिन को बल्दियाती इलेक्शन से नहीं बल्कि मुत्तहिदा के मुत्तहिद होने से डर लग रहा है। कैमरामैन फैसल लगाई और आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में बल्दियाती इलेक्शन से बेयकीनी के बादल छट न सके। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं। 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। ये है उसको आज काबीना ने फैसला किया है कि उसको वापस लिया गया है। MQM के खदशात थे। इलेक्शन होंगे या नहीं, कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर बेयकीनी के बादल। इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकामात के बाद भी छट न सके। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन को वापस लेना आईनी इख्तियार करार दिया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद की सूरत हाल का कानूनी माहिरीन जायजा ले रहे हैं। अब नौमान की सूरत हाल और दीगर चीजों को सामने रखकर ही कोई हतमी बात की जा सकती है। हतमी तौर पर मैं नहीं कह सकता कि इलेक्शन 15 को होंगे या नहीं। हुकूमत सिंध ने आईनी तौर पर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके 10-1 का नोटिफिकेशन MQM के मुतालबे पे उसको अमल में लेके आई है। रेंजर्स ऑफ आर्मी ने जो है वो एक्सक्यूज ऑलरेडी कर दिया। तेजी से बदलती सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें अहम तरीन फैसले कर लिए गए। कल शाम मुत्तहिदा कारकुनान का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया। वर्कर्स के सामने खालिद मकबूल फैसलों का ऐलान करेंगे। पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी जारी हैं। इंतखाबी सामान की तरसील शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर शर्की के दफ्तर में बैलेट बॉक्स और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। ऐसे में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के अवाम पर शब खून मारा। MQM ने कराची का मैंडेट वडेरों को बेच दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि अवाम को आईनी और जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। ये MQM और पीपल्स पार्टी की मिली भगत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। हमें अवाम की खिदमत करनी है। और अब बात करते हैं तख्ते लाहौर की। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी जल्द मंजूर किए जाने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। बलीगुर रहमान कहते हैं कि फ़ैसला मुश्किल है, तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कानूनी माहिरीन से पंजाब असम्बली की तहलील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। समरी मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी। गवर्नर पंजाब कहते हैं समरी पर 2 दिन में फैसला करना है। जमहूरी फर्द के लिए ईवान को तोड़ना मुश्किल काम है। आज और कल इन 2 दिनों में ये फैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसका आइन में चूँकि प्रोविजन मौजूद है और ये आईनी जरूर है लेकिन मुश्किल है। गवर्नर का कहना था कि 90 दिन के हवाले से देखा जाए तो इंतखाबात रमजानुल मुबारक में होंगे। इन चीजों को देखना होगा। 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज के अंदर के इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। CM को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहना है कि वो आपस में पहले मिल के उसके लिए जो 3 दिन का वक्त है उसमें दें। अगर वो ना कर सके तो फिर अगले मराहल हैं और इसीलिए एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। वजीर आला पंजाब और ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से सूबाई निगरान सेटअप का ऐलान होगा। आसिम नसीर, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म ने पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर गवर्नर पंजाब को आइन के मुताबिक किरदार अदा करने की हिदायत की है। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम नसीर, अहम बैठक का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, समा ने इस वक्त जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम बैठक हुई उसकी अंदरूनी कहानी मालूम की है और हम अपने नाज़रीन तक बताएं कि जो कहा जा रहा था कि आज रात को समरी पास कर दी जाएगी वो आज नहीं होगी और कभी इम्कान है कि कल रात तक इसका इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि जो
कानूनी तौर पर जो उसके अंदर सुकम नज़र आया है वो ये है कि इलेक्शन की तारीख का गवर्नर को साथ साथ मेंशन करना होगा और साथ जो तमाम TORs हैं वो बनाने होंगे। उस वजह से इस समरी को आज रोका गया है कल तक के लिए। अब ये देखते हैं कि कल भी ये जारी हो पाती है या ये 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली जो है आइनी तौर पर ही असम्बली तहलील समझी जाएगी, जिसके बाद तमाम जो मामला है, क्योंकि इलेक्शन कब होने हैं सबसे बड़ा मामला जो है, उसकी वजह से अभी तक इसमें दस्तखत जो है उसमें ताख़ीर हो रही है। और अगर ये मामला आगे जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले को देखेगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने मज़ीद भी इसके अंदर अहम हदायत की है, वो भी दी है। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सियासी गर्मा गर्मी, वज़ीर आज़म ने लाहौर में डेरे डाल दिए हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से राब्ते, पंजाब में आइन के मुताबिक इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। चौधरी शुजात हुसैन को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल, वजीर आजम ने लाहौर में डेरे डाल दिए। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से राब्ता, पंजाब में आइन के मुताबिक इक़दामात उठाने पर इत्तेफाक। चौधरी शुजात को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया। वजीर आजम ने अहम पार्टी इजलास की सदारत भी की। असम्बली की तहलील और सूबाई इंतखाबात समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। गलत बयानिए की खातिर इसने असम्बलियाँ तोड़ी है। अगर इलेक्शन होता है तो हम पूरी तरह से भरपूर तरीके से, हमने तो पहले से जो है वो तैयारी शुरू की हुई है और हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के लिए मुसलसल पैगाम भेजने का भी दावा किया कि परवेज इलाही साहब ने कल भी पैगाम भिजवाया, परसों भी भिजवाया कि किसी तरीके से तहरीक अदम एतमाद जमा करा दें। हमने नहीं कराई क्योंकि हम इन हालात का मुकाबला करना चाहते थे और परवेज इलाही ने जो अपनी हुकूमत ख़त्म की है, परवेज इलाही को बहुत बहुत मुबारक हो। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि असम्बलियों को वक्त से पहले तोड़ना गैर जमहूरी और गैर आईनी है। हम अवाम में जाएंगे तो इमरान खान के काले करतूत उनके सामने रखेंगे। खान साहब वैसे तो ज्यादातर हवाओं में ही उड़ते हैं, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो अपने 3 साल दौरे इख्तिदार में इमरान खान 3.25 लाख फी घंटा की रफ्तार से उड़े। (2019) से मार्च 2022 के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने सिर्फ हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके सरकारी ख़जाने को 43 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा का टीका लगाया। माले मुफ्त दिले बेरहम ने इख्तिदार के पहले साल ही 13 करोड़ रुपए उड़ा दिए। 2020 में सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर 14 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021 में 12 करोड़, जबकि 2022 में जनवरी से मार्च तक 3.5 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आया। इमरान खान इन 3 बरसों में मजमूई तौर पर 1,500 से ज़्यादा घंटे हवाओं में यानी हेलीकॉप्टर पर सवार रहे, जिसे VVIP मिशंस का नाम दिया गया। अहम खबर दें, आसिफ अली जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। साबिक सदर ने मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल कराने की यकीन दहानी करा दी है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज रात तक मामले पर पेशरफ्त होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रब्ता करने पर साबिक सदर का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद जाहिर की है कि सिंध काबीना के फैसलों पर अमल दरामद होगा। आपको बताएं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता किया है आसिफ अली जरदारी ने। साबिक सदर ने मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल कराने की यकीन दहानी कराई है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज रात तक मामले पर पेशरफ्त होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रब्ता करने पर साबिक सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।